श्री गुरुपद बंदन करूं मैं श्री हरि चरण चितधार। धर्मराज की शुभ कथा का करूं आज विस्तार। प्राणिन के फल देत हैं जो पाप पुण्य अनुसार, उनकी कथा अनूप्य शुभ मंगल हो परिवार। प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय हो। एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में सैनकादित 88,000 ऋषिगण इकट्ठे होकर सबकी भलाई के लिए विचार कर रहे थे कि सूत जी महाराज भी वहां पधारे। श्री सूत जी महाराज को आते देखकर सारे ऋषिगण आदर से उठ खड़े हुए तथा उन्हें बड़े ही सत्कार के साथ लाकर सबसे ऊंचे आसन पर बैठाया। इसके पश्चात उनसे कई प्रकार के जन कल्याण की बातें पूछने लगे। सैनक ऋषि बोले, हे सूत जी महाराज, कृपया करके आज आप हमें धर्मराज जी की कथा तथा साथ ही उनकी विधि विधान और महात्म्य भी कहिए और बताइए कि इस कथा को कहने सुनने से क्या लाभ होता है। यह सुनकर सूत जी बोले, हे ऋषियों, आपने जो जन कल्याण की भावना से यह बात मुझसे पूछी है, यह कलयुग में बहुत ही फलदायी है। इसको संक्षेप में मैं आप सबसे कहता हूँ। हे ऋषियों, सतयुग के बीत जाने पर तथा त्रेता युग के प्रारंभ में महोदरपुर नाम का एक विशाल नगर था, जहाँ वज्रवाहन नाम का राजा राज करता था। वह बड़ा ही दयालु, प्रजापालक, परोपकारी और गौ ब्राह्मण की सेवा करने वाला था। एक बार वह वन में आखेट करने गया तो उसने वहाँ एक ऐसा हिरण देखा जैसा पहले कभी भी देखने में न आया था। राजा ने ऐसे सुंदर मनोहारी मृग को मारना उचित नहीं समझा और बिना शिकार किए ही कुछ सोचते हुए वापस घर लौट पड़ा। मार्ग में उसे एक ब्राह्मण कन्या मिली जो ईश्वर की आराधना में लीन थी। उसे देखकर राजा रुक गया और उससे पूछने लगा, हे कन्या, तू इस प्रकार अकेली इस वन में आराधना क्यों कर रही है? तो वह बोली, हे राजन, मैं सुयोग्य वर तथा सुख की प्राप्ति के लिए ऐसा कर रही हूँ। राजा ने उसका मनोरथ जानकर ईश्वरी प्रेरणा से हरिदास नाम के एक महाविद्वान के साथ उसका विवाह करवा दिया और खूब धन संपदा देकर विदा किया। वह प्रिय कन्या गुणवंती ऐसे विद्वान पति को पाकर आनंद पूर्वक रहने लगी। हरिदास ने भी गुणवंती को सभी देवताओं की आराधना तथा भक्ति के मार्ग बतलाए, पर धर्मराज जी की आराधना एवं भक्ति का मार्ग नहीं बतलाया। वह अपने जीवन में बड़ा ही श्रद्धा से एकादशी का व्रत करती हुई अपने शक्ति के अनुसार दान भी करती रहती थी और अतिथि सेवा से कभी भी विमुख नहीं रही। इस प्रकार धर्मपरायण व्रत अवस्था में वह मृत्यु को प्राप्त हुई। धर्म के प्रभाव से यमदूत उसे आदर पूर्वक धर्मनगरी ले गए। वहां पहुंचने के बाद चित्रगुप्त जी उसके पूर्व जन्म के की गई पाप पुण्य का लेखा जोखा पढ़कर सुनाया। धर्मराज जी गुणवंती के भक्ति और पतिव्रता देखकर प्रसन्न हुए, पर कुछ उदासी भी उनके मुखमंडल पर झलकती हुई गुणवंती को दिखाई दिया। धर्मराज जी को उदास देखकर गुणवंती ने निवेदन किया कि हे प्रभु, कोई बुरा काम नहीं किया, फिर भी आप उदास क्यों हैं? इसका कारण बताइए। धर्मराज जी ने कहा, हे देवी, तुमने व्रत आदि से सब देवों को संतुष्ट किया, परंतु मेरे नाम से तुमने कुछ भी दान पुण्य नहीं किया। यह सुनकर गुणवंती ने कहा, हे प्रभु, मेरा अपराध क्षमा करें, मैं आपकी उपासना नहीं जानती थी। आप कृपा करके उपाय बताइए जिससे मनुष्य आपके प्रीति का पात्र बन सके। यदि मैं आपके भक्ति मार्ग को आपके मुख से श्रवण कर वापस मृत्युलोक में जा सकूं तो आपको संतुष्ट करने का उपाय करूंगी। धर्मराज जी बोले, सूर्य भगवान के उत्तरायण में जाते ही जो मकर संक्रांति आती है उस दिन से मेरी पूजा शुरू करनी चाहिए। इस प्रकार एक वर्ष मेरी कथा सुनें और मेरी पूजा करें। इसमें कभी नागा न करें। आपातकाल आने पर भी मेरे धर्म के 10 अंगों का पालन करते रहें। संतोष और क्षमा भाव रखना,
नियम द्वारा मन को बस में करना, किसी के वस्तु को नहीं चुराना, मन से स्त्री और पुरुषों से बचना, यानी मन की शुद्धि और शारीरिक शुद्धि, इंद्रियों को बस में रखना, बुद्धि की पवित्रता यानी मन में बुरे विचार न आने देना, पाठ पूजा और कथा श्रवण करना, व्रत रखना और उसके अनुसार दान पुण्य करना, सत्य बोलना और क्रोध ना करना, यह 10 धर्म के लक्षण हैं। और मेरी कथा को नियम से सदा सुनते रहें, पढ़ते रहें और यथाशक्ति दान पुण्य और परोपकार करते रहें। जब साल भर बाद फिर मकर संक्रांति आवे तब उद्यापन कर दें। सोने के या असमर्थ हो तो चांदी की मूर्ति बनाकर किसी विद्वान ब्राह्मण के द्वारा पूजन हवन आदि करें। मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करके पंचामृत से स्नान करा के खोडोपचार से उसकी पूजा करें। साथ में चित्रगुप्त जी की भी पूजा करें और सफेद काले तिलों के लड्डुओं का भोग लगाएं। उसके बाद ब्राह्मण को भोजन कराएं और बांस की छावड़ी में 5.25 सेर धान ज्वार किसी मंदिर में या ब्राह्मण को भेंट करें। स्वर्ग में चढ़ने के लिए सोने या चांदी की सीढ़ी धर्मराज मंदिर में दान करें। इसी के साथ सुंदर बनी सैया, मुलायम गद्दा, रजाई और तकिया, इसके अलावा कंबल, पादुकाएं, लकड़ी या डंडा, लोटा डोरी और 5 कपड़े भी धर्मराज मंदिर में दान करें। अगर समर्थ हो तो चित्रगुप्त के नाम से काली या सफेद गाय धर्मराज मंदिर में दान करें। गुणवंती ने धर्मराज जी से प्रार्थना की, हे प्रभु, यदि ऐसी बात है तो यमदूतों से मुझे छुड़ाकर फिर संसार में भेज दीजिए, जिससे मैं आपके कथा का प्रचार कर सकूं। भगवान धर्मराज जी ने गुणवंती को भूलोक पर वापस जाने की अनुमति दे दी। उसी समय उसके मृत्यु शरीर में हलचल हुई और उसके पुत्र कहने लगे, हमारी माता जीवित हो गईं। इसके बाद गुणवंती ने अपने पति और पुत्र आदि को सारी बातें बताई जो धर्मराज जी ने मनुष्य के कल्याण के लिए कहे थे। गुणवंती ने मकर संक्रांति से विधिवत धर्मराज जी की पूजा और कथा आरंभ कर दी, साथ ही दान पुण्य कर्म आदि भी करने लगी। इस प्रकार गुणवंती साल भर कथा सुनकर धर्मराज जी के 10 अंगों का पालन करके पुनः मृत्यु उपरांत वापस स्वर्ग में गई। तब देवताओं ने गुणवंती का आदर किया और सदा स्वर्ग के भोगों को भोगो ऐसा आशीर्वाद दिया। इतना कहकर सूत जी बोले, हे ऋषियों, जिस घर में स्त्रियां इस व्रत को धारण करती हैं और इस कथा को गाती हैं, उस घर में सभी प्राणी धर्मराज जी के दरबार में निर्भयता के साथ जाते हैं। उन्हें धर्मराज जी के दूत रास्ते में कुछ भी कष्ट नहीं देते हैं तथा धर्मराज जी भी प्रेम पूर्वक उसका लेखा जोखा लेते हैं तथा पापों के क्षय का उपाय भी बताते हैं। अतः जो भी इस कथा को विधि पूर्वक कहते या सुनते हैं, उन्हें मृत्यु के उपरांत हेमराज के दूत कष्ट नहीं पहुंचाते और उन्हें गरुड़ पुराण में बताए हुए धर्मराज जी की पुरी के मार्ग में जाने से भी कष्ट नहीं होता। इस तरह के प्राणी सहज ही में वैकुंठ को प्राप्त हो जाते हैं, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। धर्मराज जी की यह कथा पढ़े सुने चितलाए, दोनों लोक आनंद मिले, सुख संपत्ति बहु पाए। कथा विसर्जन होत है, अपने भीतर के पट खोलो। एक बार सब सुनने वाले धर्मराज जी की जय बोलो। बोलिए धर्मराज जी महाराज की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक सेठ सेठानी रहते थे। सेठ बहुत पैसे वाले थे, पूरे गांव में उनकी बहुत इज्जत थी। लेकिन सेठ सेठानी को औलाद का सुख नहीं मिला। शादी के 30 वर्ष बीत चुके थे, उनके धन का कोई उत्तराधिकारी नहीं था। सेठानी ने एक बार सोचा कि हमारे पास इतना धन दौलत है, लेकिन कोई उत्तराधिकारी नहीं। हमारे मरने के बाद यह सारा धन बेकार है, यह धन हमारे किस काम के। एक दिन सेठानी ने सेठ जी से कहा कि आप एक गाय ला दीजिए, मैं गाय की सेवा करूंगी।
ताकि हमारा अगला जन्म सुधर सके। पूरा समय घर में अकेले रहती हूँ, मेरा मन भी लगा रहेगा। सेठ जी ने हामी भर दी, लेकिन कई दिन निकल गए, सेठ जी गाय लेकर नहीं आए। एक दिन सेठानी गांव के सुनार के पास गई और एक चांदी की गाय बनवाई। साथ ही गाय के लिए सोने के जेवर भी बनवाए। पाँव में पायल, गले में कंठी, गले का हार बनवाई। गाय के लिए कपड़े भी सिलवाई। अब सेठानी गाय की पूजा पाठ करने लगी। रोज गाय की पूजा करती, कहानी कहती, हलवा पूड़ी खीर बनाती, भोग लगाती। फिर उस भोजन को घर के बाहर आने जाने वाले गाय को खिलाती। अब सेठानी का समय बहुत अच्छे से गुजरने लगा। गाय का पूजा पाठ करते करते 1 साल बीत गया। एक दिन सेठानी ने सेठ जी से कहा कि मुझे गाय माता का उद्यापन करना है। आप किसी योग्य ब्राह्मण को खाना खाने के लिए बोलकर आइए। तब सेठ जी गांव के ही एक पंडित के पास गए और बोले, पंडित जी, कल आप मेरे घर खाना खाने पधारिए, मेरी पत्नी गाय का उद्यापन करेगी। पंडित जी ने उस समय हामी भर दी। पंडित जी मन ही मन सोचने लगे कि गाय के उद्यापन में मुझे गाय भी मिलेगी, मैं उसकी कैसे देखभाल करूंगा। मेरे पास तो खुद रहने के लिए एक छोटी सी झोपड़ी है, मैं अपने बच्चों को ढंग से खाना नहीं खिला पाता, मैं गाय को कहां से खिलाऊंगा। मन ही मन पंडित जी ने सोच लिया कि मैं सेठ जी के यहाँ खाना खाने नहीं जाऊंगा। इधर सेठानी ने गाय के उद्यापन के लिए 2 तांबे के बड़े बड़े ड्रम खरीदे। एक में पानी भरा, एक में सूखा गेहूं का दरिया भरा। एक बोरी गुड़ खरीदा ताकि वह गाय के नाम से पंडित जी को दान में दे सके। फिर पंडित जी के लिए कई तरह के खाने के लिए व्यंजन बनवाई। सुबह से दोपहर हो गई, लेकिन पंडित जी खाना खाने नहीं आए। तब सेठानी ने सेठ जी से पूछा कि आपने पंडित जी को खाने पर कहा भी था या नहीं? सुबह से दोपहर हो गई है, पंडित जी खाना खाने क्यों नहीं आए? सेठ जी ने कहा, बहुत अच्छे से बोलकर आया था। सेठ जी ने अपने नौकर को पंडित जी के घर भेजा। नौकर पंडित जी के घर गया और बोला, पंडित जी, आप सेठ जी के यहाँ क्यों नहीं आए? आप अपना नुकसान क्यों कर रहे हैं? हमारी सेठानी जी आपको देने के लिए चांदी की गाय बनवाई है, साथ ही बहुत सारे धन भी देगी। पंडित जी मन ही मन बहुत खुश हुए। वह तुरंत तैयार होकर नौकर के साथ सेठ सेठानी के घर पहुंच गए। सेठानी ने पंडित जी का खूब आदर सत्कार किया। पंडित जी को खूब सारे धन मिले। पंडित जी बहुत खुश हुए। पंडित जी ने सेठानी को खूब आशीर्वाद दिया। कुछ समय बाद एक ही दिन सेठ सेठानी की मृत्यु हो गई। जब यम मार्ग में बैतरणी नदी आई तो सेठानी ने आंखें बंद करके गाय माता का ध्यान किया। उसी समय उनके सामने चांदी की गाय आ गई। सेठानी ने सेठ जी से कहा कि आप गाय माता की पूंछ पकड़ लीजिए, हमें बैतरणी नदी पार करनी है। दोनों सेठ सेठानी ने गाय माता की पूंछ पकड़ ली। बड़े ही आराम से बैतरणी नदी पार कर ली। नदी पार करने के बाद सेठ जी ने अपने पत्नी से कहा, अरे सेठानी, यह क्या चमत्कार हुआ? तुमने कब गाय दान करी? तब सेठानी सेठ जी को पूरी बात बताई कि हमारे धन का कोई उत्तराधिकारी नहीं था, तो मैंने चांदी की गाय की पूरे साल भर पूजा करके गाय के उद्यापन में वही चांदी की गाय और बहुत सारे धन दान में दी थी। यह उसी का फल है कि आज हमने बैतरणी नदी बड़े ही आराम से पार कर लिया है। जो भी मनुष्य अपने जीवन काल में ऐसा करता है, मरने पर उन्हें यम मार्ग में दुख नहीं देखने पड़ते। इस कहानी का फल सबको मिले, कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुंकारा भरने वाले को भी। हे गाय माता, अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए गाय माता की जय हो। प्रेम से बोलिए तुलसी मैया की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक परिवार रहता था। उस परिवार में माँ, बेटा और बहू रहते थे। बहू बहुत सीधी साधी और शांत स्वभाव की थी, पर सास बहुत ही झगड़ालू और घमंडी थी।
वह अपने बहू के साथ बहुत अत्याचार करती थी। उससे घर का सारा काम करवाती थी और उसे खाने के लिए एक सूखी रोटी दे देती थी। उसके पति को यह सब नहीं पता था। वह सुबह होते ही खेत में चला जाता था और बहू सुबह होते ही काम में लग जाती थी। एक दिन एक पड़ोसन बहू से मिली। बातों ही बातों में कार्तिक मास की महात्म बहू को बताया। सारी बात सुनकर बहू ने अपने मन में भी कार्तिक मास में एक नियम करने का निर्णय ले लिया। शाम को कार्तिक महात्म्य की बात अपने सास को बताई। तब वह बोली, कोई जरूरत नहीं है कोई नियम लेने की, घर का काम करो। बहू चुप रह गई। जब कार्तिक मास आया तो बहू सुबह जल्दी उठकर नदी पर स्नान करने गई। वहीं एक घड़े में पानी भरा और तुलसी के पौधे को सींचा। वहीं बैठकर तुलसी माता की कहानी कही। बहू यही नियम पूरे कार्तिक मास में करने का ले लिया। सास के जागने से पहले बहू घर आ जाती थी। यही सिलसिला रोज का था। किसी तरह कार्तिक माह का आधा माह बीता। एक दिन सास जल्दी उठ गई। उसने देखा घर में बहू नहीं है। वह समझ गई कि वह जरूर तुलसी सींचने गई है। बहू के वापस आने पर उसने बहू से कुछ भी नहीं कहा। सास सोच रही थी कि बहू का नित्य नियम कैसे छुड़ाऊं। अगले दिन सास ने उसका मटका बदल दिया। पक्के मटके के जगह कच्ची मिट्टी का मटका रख दिया। सुबह अंधेरे में बहू कच्ची मिट्टी का मटका लेकर नदी पर गई। बहू ने स्नान किया। फिर उसने मटके में जल भरने के लिए जैसे ही मटका नदी में डुबोया, मटका गल गया और सारी मिट्टी बह गई। बहू यह देखकर रोने लगी। वह तुलसी माता के पास आकर रोने लगी। रोते रोते बोली, हे तुलसी माता, आज मेरे नियम टूट गए, मुझे क्षमा कर दीजिए। तभी तुलसी माता प्रकट होकर बोली, तुमने आज जल के स्थान पर अपने आंसुओं से मुझे सींचा है, तुम्हारा नेम पूरा हो गया। तब बहू ने कहा, माता, मैं कल कैसे जल लेकर आऊंगी? यदि मेरी सास को पता चला कि मैंने मटका नदी में बहा दिया तो वह बहुत गुस्सा होंगी। तब तुलसी माता ने उसे सोने का एक मटका दिया। उसे लेकर बहू खुशी खुशी घर आ गई। सास के पूछने पर उसने सारी बात बताई। सास बहुत खुश हुई। उसने अपने बहू से कहा, सोने के मटके में यदि जल लेकर जाओगी तो गांव वाले इसे छीन लेंगे। तू कल फिर जाकर तुलसी माता से रोकर दूसरा मटका मांग लेना। बहू बहुत ही सीधी थी। वह अगले दिन तुलसी माता के पास जाकर फिर रोने लगी। तुलसी माता के पूछने पर उसने सब बता दिया। तब तुलसी माता ने उसे चांदी का एक मटका दिया। बहू चांदी का मटका लेकर घर आ गई, लेकिन उसकी सास ने वह भी रख लिया और अपने बहू से फिर अगले दिन रोने को कहा। बहू सास के डर से फिर तुलसी माता के पास बैठकर रोने लगी। फिर तुलसी माता आकर पूछा, क्यों रो रही हो? बहू ने सारी बात बताई। तुलसी माता ने कहा, तेरी सास की लालच कभी खत्म नहीं होगी, तू आज मिट्टी का मटका ले जा। यह कहकर तुलसी माता उसे मिट्टी का मटका दे दिया। बहू जब घर आई तो उसकी सास बहुत गुस्सा हुई। उसने कहा, तेरे तुलसी के पास बस इतना ही धन है, जिसके पास कुछ नहीं है उसे जल से सींचने से क्या लाभ? लेकिन बहू ने सास की बात नहीं मानी और पूरे महीने सास से चुपके नदी पर स्नान करती और तुलसी को सींचती। कार्तिक मास समाप्त होने पर एक दिन छुपाए हुए दोनों घड़ों को देखा तो वह कच्चे मिट्टी का बन गया था। यह देखकर सास बहू को बुरा भला कहने लगी। तभी तुलसी माता वहां प्रकट हुई। उन्होंने कहा, तुम लालच और घमंड में बहुत पाप की हो, इसलिए तुम्हारे छूने से यह मटके मिट्टी की बन गए। जैसा बोओगी वही फल काटोगी। सास की आंखें खुल गई। वह बहू से और तुलसी माता से क्षमा मांगने लगी। तुलसी माता ने क्षमा कर दिया और खुश रहने का आशीर्वाद दिया। वह तीनों घड़े सोने के हो गए। अब सास बहू मिलकर हर साल
कार्तिक स्नान करते और तुलसी माता को सींचने लगे। उनका घर धन्य धान से भर गया। हे तुलसी माता, जैसे आपने सास बहू पर कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक भाई बहन रहते थे। भाई बहुत गरीब था, पर उसकी बहन पैसे वाली थी। जब बहन की ननद का विवाह था, तब बहन ने न अपने भाई को विवाह में आने का निमंत्रण दिया और न ही कोई चिट्ठी भेजी। भाई को बाहर वाले से पता चला कि उसके बहन के ननद का विवाह है। भाई ने गांव वालों को बताया। तब गांव वालों ने अपने घर से चुनरी, बिछिया और साड़ी जैसा जिनसे बन पड़ा कन्या के लिए दिया। भाई सारा सामान लेकर बहन के गांव पहुंचा। बहन के घर जाने पर बहन की देवरानी ने बहन से बोला, भाभी जी, आपके भाई आए हैं। बहन ने पूछा, कैसे आए हैं और क्या पहना है? देवरानी ने कहा, पैदल आए हैं, फटी पगड़ी, फटी धोती पहने हैं। बहन बोली, मेरे ससुर हवेली के सामने दुकान में बैठे हैं, मुझे शर्म आती है। भाई को बोलो पीछे के दरवाजे से आए। भाई के आते ही बहन ने भाई को एक कमरे बंद कर बाहर से ताला लगा दिया। एक तरफ लड़की का विवाह हो रहा था, गाजे बाजे बज रहे थे, अतिथियों को भोजन कराया जा रहा था और दूसरी तरफ भाई को कोई पानी तक पूछने वाला नहीं था। भांजे की बहू को दया आई और उसने दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुलते ही भाई वहां से भागा। 2 दिनों से भूख प्यास के कारण उसे चक्कर आने लगे। रास्ते में गणेश जी का मंदिर था, वहां जाकर गिर गया। रोते रोते गणेश जी को अपनी व्यथा सुनाई और बोला, आज मेरी गरीबी के कारण से मेरी सगी बहन ने मुझे धुक्कार दिया। घर जाने पर मेरी पत्नी जब पूछेगी कि विवाह से क्या मिठाई लेकर आए हैं, तो मैं क्या जवाब दूंगा। गणेश जी को उस पर दया आ गई और वह बोले, मेरे बगीचे से ककड़ी और तरबूज तोड़कर ले जा। भाई ने ककड़ी तोड़कर झोला भर लिया और अपने घर गया। घर जाते ही बच्चों ने पूछा, पिताजी, बुआ के यहाँ से हम लोगों के लिए क्या लाए हैं? झोला खोलते ही छोटे तरबूज सोने के गेद में बदल गई। बाकी तरबूज काटे तो उसमें से हीरे मोती निकले। पत्नी बोली, आप बहन के घर से इतना कुछ क्यों लाए? आपकी बहन ने हम लोगों को बहुत ज्यादा दे दिया है। भाई ने कुछ जवाब नहीं दिया। गणेश भगवान की कृपा से उनके दिन बदल गए। भाई का काम धंधा जोरों से चलने लगा। धीरे धीरे गहने बने, रहने के लिए मकान बन गए। पत्नी बोली, ननद जी को बुलाकर लाओ। भाई नए कपड़े, नए जूते पहनकर रथ में बैठकर बहन को लेने गया। देवरानी बोली, भाभी जी, आपके भाई आए हैं। बहन ने पूछा, कैसे आए हैं और क्या पहना है? देवरानी बोली, रथ में बैठकर खूब ठाट बाट से आए हैं। बहन बोली, मेरे भाई को बोलो कि हवेली के सामने से आए, मेरे ससुर देवर जेठ देखेंगे। भाई का बहन ने खूब स्वागत किया। भाई बोला, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। बहन बोली, मुझे भी बहुत दिन हो गए हैं, चलो मैं आपके साथ चलती हूँ। भाई बहन को लेकर अपने घर आया। भाई और उसकी पत्नी ने बहन का खूब आदर सत्कार किया। बहन ने जो भी मांगा सब बनवा कर दिया। बहन बोली, भाई, मुझे जूती चाहिए। भाई ने मोची को बुलाया और कहा, मेरी बहन के लिए ऐसा जूती बनाओ जो मुंह से बोले। भाई ने बहन को बहुत सारा धन देकर विदा किया, पर अभी तक जूती नहीं आई थी। बहन रवाना होने लगी, तब मोची जूतियाँ लेकर आया। बहन के जूती पहनते ही जूतिया बोली, निर्धन भाई की पैसे वाली बहन, गणेश जी का बगीचा नहीं होता तो आज क्या करती बहन? तब भाई की पत्नी ने पूछा, यह क्या आवाज आ रही है? भाई ने कहा, सुबह का समय है, कोई जीव जंतु बोल रहा होगा। भाई ने घोड़े गाड़ी को जल्दी जाने को कहा।
बहन के जाते ही पत्नी जिद करके बैठ गई कि जूतिया क्या बोल रही थी। पति ने अपनी पूरी आप बीती सुनाई कि कैसे बहन ने मुझे 2 दिन भूखा रखा, कमरे में बंद कर दिया। भांजे की बहू ने दरवाजा खोला, तब मैं बाहर आया और गणेश जी के शरण में जा पहुंचा। गणेश जी की कृपा से हमारे दिन बदले हैं। उसने अपने पत्नी को सारी बात बताई। तब पत्नी बोली, अगर मुझे पहले मालूम होता तो मैं आपके बहन को कुछ ना देती। मेरा दिया हुआ सब कुछ वापस लेकर आओ। तब पति बोला, सुहासिनी के आशीष से ही हमें गणेश जी ने सब दिया है। अगर वह मुझे भूखा प्यासा कमरे में बंद नहीं करती तो मैं गणेश जी के मंदिर में क्यों जाता? क्या मैं अपना दुखड़ा गणेश जी को सुनाता? तुम अपना मन मैला मत करो, अपने पर तो गणेश जी की कृपा है और किस चीज की कमी है। फिर दोनों गणेश जी के आगे झुककर प्रणाम किया और गणेश भगवान का जयकारा लगाया। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने गरीब भाई पर कृपा करी, वैसे ही आपकी कहानी सुनने वाले सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक किसान रहता था। उसके पास गौशाला था जिसमें बहुत सी गायें एक साथ रहती थीं। वह प्रतिदिन अपने गायों को चराने के लिए जंगल में ले जाता था। एक दिन उसी गांव में बहुत सारे महात्मा आए और उस गांव में स्वच्छ साफ जगह देखकर शिव यज्ञ करने लगे। भगवान शिव जी के पूजन के लिए महात्मा जी ने बहुत सारे बेलपत्र तोड़े और उस बेलपत्र पर जय श्री राम चंदन से लिखने लगे। वह महात्मा बेलपत्र पर राम जी का नाम लिखकर एक किनारे रख रहे थे कि तभी वह किसान अपने सारे गायों को चराने के लिए जंगल ले जा रहा था। एक गाय उस झुंड में से निकलकर उस महात्मा द्वारा लिखे गए बेलपत्र को खा गई। वह बेलपत्र खाकर आगे बढ़ गई। राम का नाम वाला बेलपत्र उसके पेट में चला गया। उस पत्ते के जाने से वह गाय राममय हो गई। वह सांस भी लेती तो जय श्री राम की आवाज आती। जब रात में सभी गायों के बीच बैठी तो जय श्री राम का भजन करने लगी। सभी गाय उसके बड़बड़ाने से चिढ़कर उसे सींग मारने लगी और सींग मारकर कमरे से बाहर निकाल दिया। आधी रात में किसान जगा तो देखा एक गाय कमरे से बाहर है। उसने सोचा शायद यह गलती से बाहर आ गई हो। उसने उसे कमरे में छोड़ आया, पर फिर सारी गायों ने उसे सींग मारकर बाहर कर दिया। किसान फिर उस गाय को बाहर देखा तो उसे फिर से अंदर कर आया। गायों ने फिर से उसे बाहर कर दिया। सुबह किसान ने देखा गाय तो फिर से झुंड से बाहर आ गई है। उसने सोचा शायद इस गाय को कोई बीमारी लग गई है, इस कारण सभी गायें इसे अपने झुंड में नहीं रखती हैं। उसने उस गाय को तुरंत जंगल में ले जाकर छोड़ दिया। तभी उस जंगल में एक चोर आया। उसने एक सुंदर स्वस्थ गाय को देखा। चोर ने जल्दी से उस गाय को पकड़ा और एक दूसरे गांव में ले जाकर एक किसान को बेच दिया। वह किसान उस गाय की सेवा करने लगा। वह गाय अभी भी जय श्री राम का भजन करती थी। वह किसान भी सुनता, पर वह उस बात को अनदेखा कर देता था। राम जी के नाम लेने से उस गाय का दूध अमृत के समान हो गया। यह बात दूर दूर गांवों तक पहुंच गई। वह किसान अब महंगे दामों पर उस गाय का दूध बेचने लगा। धीरे धीरे वह अमीर होने लगा। उस गाय के दूध को दवा के रूप में भी लोग प्रयोग करने लगे। उस गाय का दूध पीने से हर रोगी धीरे धीरे स्वस्थ होने लगता था। उसी राज्य में एक राजा था जिसकी रानी कई महीनों से बीमार थी। सारे वैद्य हकीम जवाब दे चुके थे।
जब राजा को उस गाय के बारे में पता चला तो राजा स्वयं उस गाय के पास आया और किसान को उचित दाम देकर उस गाय को अपने राजमहल में लाया। अब रानी को उस गाय का दूध पिलाया जाने लगा। धीरे धीरे वह रानी स्वस्थ होने लगी। वह गाय अब राजमहल में बड़े ऐशो आराम से रहती थी और जय श्री राम का जप करती थी। उसके जप की ध्वनि से पूरा राजमहल आनंदित हो जाता था। हे राम जी महाराज, जैसे आपने उस गाय पर कृपा किया, उस गाय को राज सुख दिया, वैसे ही आपकी कहानी जो भी सुन रहा है उसके ऊपर भी अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो, जय हो, जय हो। एक लपसी था, एक तपसी था। जल जमुना के तीर दोनों रहते थे। तपसी भगवान की तपस्या करता और लपसी सवा सिर लपसी बनाता और घंटी बजाकर भगवान को भोग लगाकर जिम लेता। एक दिन उन दोनों में लड़ाई हो गई। लपसी बोला मैं बड़ा हूँ, तपसी बोला मैं बड़ा हूँ, मैं सारा दिन तपस्या करता हूँ। उतने में उधर से फिरते फिरते नारद जी आए। बोले भाई तुम दोनों क्यों लड़ रहे हो? तब लपसी ने कहा मैं बड़ा हूँ और तपसी ने कहा मैं बड़ा हूँ। नारद जी ने पूछा पहले तुम दोनों यह बताओ कि तुम किस काम में बड़े हो? दोनों ने बताया कि भगवान की भक्ति करते हैं। लपसी ने कहा कि मैं तो सवा सिर लपसी बनाकर भगवान को रोज भोग लगाता हूँ और सबको प्रसाद बांटकर बचा हुआ खुद खा लेता हूँ और मजे से रहता हूँ। अब नारद जी ने तपसी से पूछा। तपसी ने कहा कि वह भोग लगाने से थोड़े बड़ा होता है। मैं तो हर समय भगवान की पूजा तपस्या करता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। नारद जी ने दोनों की बातें सुनी और कहा मैं तुम्हें कल जवाब दूंगा। दोनों अपने अपने कुटिया में चले गए। दूसरे दिन नारद जी मंदिर में आए। वहाँ पर दोनों मौजूद थे। नारद जी ने देखा लपसी लपसी बनाकर लाया है और भगवान को भोग लगा रहा है और तपसी मंदिर में तपस्या कर रहा है। उनके आने के बाद नारद जी आए और चुपके से 1.25 करोड़ की अंगूठी नीचे डाल दी। यह दोनों ने देखा और दोनों ने नजरअंदाज कर दिया। लपसी ने तो भोग लगाकर प्रसाद बांटने चला गया। साथ में ही नारद जी बाहर आ गए। अब तपसी की नजर उस अंगूठी पर थी। उसने उसे जल्दी से पाँव के नीचे दबा लिया। तपसी को पता नहीं था कि यह अंगूठी नारद जी ने डाली है। अब थोड़ी देर में नारद जी आए और उन्होंने लपसी से कहा अब बताओ कौन बड़ा है? तब लपसी ने कहा मैं बड़ा हूँ। तपसी से पूछा, वह भी कहा मैं बड़ा हूँ। नारद जी बोले तपसी तुम्हारे पैर के नीचे क्या है? लपसी ने पैर उठाया तो 1.25 करोड़ की अंगूठी निकली। नारद जी बोले कि इतना भजन भक्ति करके भी तुम्हारे मन में चोरी नहीं गया। तुम्हारी तपस्या में कमी है। तुम्हारी तपस्या का फल व्यर्थ जा रहा है। तुमको कलंक लग गया, इस कारण से तुमसे लपसी बड़ा है। तब तपसी बोला महाराज मेरी तपस्या का फल मुझे कैसे मिलेगा? कुछ तो उपाय बताओ। तब नारद जी बोले कार्तिक मास में स्त्रियां कार्तिक स्नान करेंगी, वे अपना पुण्य तुम्हें देंगी, तब यह पाप उतरेगा। वह बोला वह अपना फल मुझे क्यों देंगी? तब नारद जी ने कहा आज से औरतें व्रत की कहानी कहने के बाद तुम्हारी कहानी नहीं कहेंगी तो कार्तिक का फल तुम्हें मिल जाएगा, और आंगन लीपकर देहली नहीं लीपेंगी तो वह फल तुम्हें मिल जाएगा। धोती देकर गमछा नहीं देंगी तो वह फल तुम्हें मिलेगा। साड़ी देकर ब्लाउज नहीं देंगी तो वह फल तुम्हें मिलेगा। कांचली देकर कसैली नहीं देंगी तो वह फल तुम्हें मिलेगा। देश देकर पगा नहीं लगाएंगी तो वह फल तुम्हें मिलेगा। दाहिनी ओर नाड़ा बांधेंगी तो वह फल तुम्हें मिलेगा। जूता देकर तेल नहीं देंगी तो वह फल तुम्हें मिलेगा। गोबरी थाप कर बाटला नहीं थापेंगी तो वह फल तुम्हें मिलेगा। पग पर पग रखकर धोएंगी तो वह फल तुम्हें मिलेगा।
रोटी थाप कर गाय व कुत्ते को रोटी नहीं देंगी तो वह फल तुम्हें मिलेगा। सीधा देकर दक्षिणा नहीं देंगी तो वह फल तुम्हें मिलेगा। ब्राह्मण जिमाकर दक्षिणा नहीं देंगी तो वह फल तुम्हें मिलेगा। एकादशी का व्रत करके द्वादशी को ब्राह्मण नहीं जिमाएंगी तो वह फल तुम्हें मिलेगा। सभी व्रतों की कहानी कहकर तेरी कहानी नहीं कहेंगे तो उन्हें उनकी भक्ति का आधा फल तुम्हें मिल जाएगा। इतना कहकर नारद जी अंतर ध्यान हो गए और तभी से और कथा कहानी कहने के बाद लपसी तपसी की कथा कहानी कहने का नियम हो गया। व्रत में सभी कथा कहानी सुनने के बाद अंत में लपसी तपसी की कहानी सुनने से व्रत का पूरा फल प्राप्त होता है। प्रेम से बोलिए राई दामोदर की जय हो।